अयोध्या में तैयार हो रहे राम मंदिर मॉडल रेलवे स्टेशन को जल्द ही यात्रियों की सुविधा के लिए खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही यात्रियों की बढ़ती संख्या के साथ अयोध्या रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों के संचालन को भी बढ़ाया जाने के लिए प्लेटफॉर्म को भी बाहर जाने की तैयारियां हैं। साथ ही में जिसका आज महाप्रबंधक नार्दर्न रेलवे आशुतोष गंगवाल ने अयोध्या रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। वहीं उनके साथ में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी समेत सांसद अयोध्या लालू सिंह भी मौजूद रहे। तो वहीं पर नवनिर्मित मॉडल रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के कार्य की भी जानकारी दी गई। इस दौरान महाप्रबंधक नार्दर्न रेलवे आशुतोष गंगवाल ने बताया कि दिसंबर तक इस अयोध्या धाम के रेलवे स्टेशन को यात्रियों के लिए तैयार कर लिया जाएगा और दिसंबर से फरवरी माह तक हो सकता है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का शुभारंभ हो सकता है और साथ ही में निर्माण कार्य पूरा होने के बाद फरवरी तक श्रद्धालुओं के लिए इसे चालू कर दिया जाएगा। साथ ही में राम नगरी अयोध्या पहुंचे आशुतोष गंगवाल ने बताया कि रेलवे स्टेशन का अयोध्या में निर्माण हो रहा है, जिसका निरीक्षण करने आज अयोध्या पहुंचा हूं। अयोध्या से बाराबंकी और अयोध्या से जौनपुर पर रेलवे लाइन का दोहरीकरण हो रहा है। दोहरीकरण और विकास कार्य का भी निरीक्षण किया। आज समीक्षा बैठक होगी तय इस समय में जहां पर इसका कार्य पूर्ण होगा। साथ ही में प्रथम चरण का काम लगभग होने वाला है और साथ ही में एप्रिल रोड के लिए चाहिए कि जमीन और कल को मुख्यमंत्री से औपचारिक मुलाकात की जाएगी। कार्य प्रगति को लेकर सीएम को अवगत कराया गया। साथ ही आज अहम बैठक होगी। इस बैठक में एप्रिल लेन पर चर्चा की जाएगी। साथ ही में अप्रोच लेन बनाने को लेकर भी सुचारू आवागमन होगा और जिससे कि सेकेंड एंट्री गेट और एडिशनल प्लेटफॉर्म बनाने के बाद जोनल लेन की आवश्यकता होगी। साथ ही में वहीं पर बताया जा रहा है कि राज्य सरकार से सकारात्मक सहयोग मिल रहा है और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है। साथ ही में ट्रेनों के बढ़ने पर पड़ेगी मेंटेनेंस की जरूरत। साथ ही में मेंटेनेंस समेत अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर भी किया जाएगा उच्चीकरण, जहां पर मेंटेनेंस शिफ्ट अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर किया जाएगा। मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। आने का प्रमुख उद्देश्य अयोध्या में, जैसा कि आपको मालूम है, बहुत भव्य रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है। उसी के निरीक्षण के लिए मेरा आज यहाँ पे आना हुआ। मैंने माननीय सांसद महोदय से भी चर्चा करी। इनका मार्गदर्शन हमें निरंतर प्राप्त होता रहता है और समय समय पर ये अपने बहुमूल्य सुझाव देते हैं, जिन पे अमल पे लाके हमने काफ़ी कार्य किए हैं। उसके साथ साथ दूसरा उद्देश्य था, यहाँ पे जो डबलिंग का कार्य चल रहा है उसमें अयोध्या से लेके बाराबंकी स्ट्रेच के बीच में उसकी तैयारियों का निरीक्षण हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग जो अयोध्या से जौनपुर के बीच में जो कार्य चल रहा है उसका भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करके उसकी टाइमलाइन हम लोगों ने जो बनाई हुई है उसके हिसाब से कार्य चल रहा है, इसकी समीक्षा करेंगे। देखिए, जो ओरिजिनल प्लान था वही ओरिजिनल प्लान के हिसाब से ही हम लोग कार्य कर रहे हैं और अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो इसमें जो पुराना जो स्वरूप जो डिसाइड किया गया था, जो अप्रूव्ड प्लान है, उसके हिसाब से ही कार्य होगा। इसमें ये जो आर्किटेक्ट हैं जो इस प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड हैं, राइट्स जो एग्जीक्यूट कर रहा है वो, और हम लोग निरंतर समीक्षा करके और रेलवे बोर्ड का अप्रूवल लेके इन सब चीज़ों का निर्णय करते हैं। अभी कुछ चीज़ें डिसाइड हो गई हैं, कुछ चीज़ें अंडर डिसीजन है, लेकिन ये सब जो प्लान था उसके अनुरूप ही होगा। देखिए, अभी हमारा फेज़ 1 का कार्य चल रहा है और फेज़ 1 में कार्य लगभग कंप्लीट होने वाला है। इसमें केवल एक अप्रोच रोड का कार्य बाकी है, जो जिसके लिए हमें कुछ लैंड चाहिए। उसके लिए हमारी राज्य सरकार से कल बात हुई थी और आज फिर हमारी चर्चा है। वो अप्रोच रोड एक बार बन जाएगी तो आने जाने के रास्ते सुगम हो जाएंगे। उसके अलावा जो सेकंड एंट्री बनेगी एडिशनल प्लेटफॉर्म बनने के बाद, उसके लिए भी नजूल और प्राइवेट लैंड का एक्विजिशन करना है। हम लोग राज्य सरकार के साथ संपर्क में हैं और उनसे हमें बहुत सकारात्मक सहयोग मिल रहा है। आज की मीटिंग में उस विषय पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो इसके साथ इससे जो है ये अयोध्या स्टेशन पर जो हमारा विस्तार है वो हो जाएगा। अयोध्या स्टेशन हम मुख्यतया यात्री सुविधा के लिए बना रहे हैं। मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ की स्पेस हम यहाँ पे वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उससे फिर हमारी यात्री सुविधाएं जो है उसके लिए स्पेस की कमी पड़ जाएगी। तो मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ और दूसरी जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो हम लोग अयोध्या कैंट स्टेशन पर। देखिए, जो ओरिजिनल प्लान था वही ओरिजिनल प्लान के हिसाब से ही हम लोग कार्य कर रहे हैं और अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो इसमें जो पुराना जो स्वरूप जो डिसाइड किया गया था, जो अप्रूव्ड प्लान है, उसके हिसाब से ही कार्य होगा।
इसमें ये जो आर्किटेक्ट हैं जो इस प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड हैं, राइट्स जो एग्जीक्यूट कर रहा है वो, और हम लोग निरंतर समीक्षा करके और रेलवे बोर्ड का अप्रूवल लेके इन सब चीज़ों का निर्णय करते हैं। अभी कुछ चीज़ें डिसाइड हो गई हैं, कुछ चीज़ें अंडर डिसीजन है, लेकिन ये सब जो प्लान था उसके अनुरूप ही होगा। देखिए, अभी हमारा फेज़ 1 का कार्य चल रहा है और फेज़ 1 में कार्य लगभग कंप्लीट होने वाला है। इसमें केवल एक अप्रोच रोड का कार्य बाकी है, जो जिसके लिए हमें कुछ लैंड चाहिए। उसके लिए हमारी राज्य सरकार से कल बात हुई थी और आज फिर हमारी चर्चा है। वो अप्रोच रोड एक बार बन जाएगी तो आने जाने के रास्ते सुगम हो जाएंगे। उसके अलावा जो सेकंड एंट्री बनेगी एडिशनल प्लेटफॉर्म बनने के बाद, उसके लिए भी नजूल और प्राइवेट लैंड का एक्विजिशन करना है। हम लोग राज्य सरकार के साथ संपर्क में हैं और उनसे हमें बहुत सकारात्मक सहयोग मिल रहा है। आज की मीटिंग में उस विषय पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो इसके साथ इससे जो है ये अयोध्या स्टेशन पर जो हमारा विस्तार है वो हो जाएगा। अयोध्या स्टेशन हम मुख्यतया यात्री सुविधा के लिए बना रहे हैं। मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ की स्पेस हम यहाँ पे वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि उससे फिर हमारी यात्री सुविधाएं जो है उसके लिए स्पेस की कमी पड़ जाएगी। तो मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ और दूसरी जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो हम लोग अयोध्या कैंट स्टेशन पर ही रखेंगे। वहाँ पे उनमें विस्तार कर रहे हैं मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ में, जिससे ज़्यादा ट्रेन वहाँ से चलाई जा सके, और स्टेशन पे भी जन सुविधाओं का सुधार कर रहे हैं, जिससे यात्रियों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए वहाँ से भी वो लोग आके मंदिर दर्शन के लिए आ सकें।